श्री गुरुदेव दत्त। दुनिया की परिस्थिति पे नज़र रखते रहिए। विश्व मल्टीपोलराइजेशन की ओर जा रहा है। पहले दुनिया का एक ही राजा था, अभी कई राजा हो गए हैं। अमेरिका हो गया है, वो तो था पहले से। अभी रसिया बोलता है मैं राजा हूँ, चीन बोलता है मैं राजा हूँ, भारत बोलता है मैं राजा हूँ। तो अमेरिका ने सोचा ये सबसे निपटने से अच्छा है ये तय कर लो कि भाई अपने अपने एरिया के सब राजा बन जाओ। तो वो क्या बोलता है, ये पश्चिम गोलार्ध है उसका राजा मैं हूँ, इधर का कोई भी डिसीजन होगा मैं लूँगा, उधर का कोई भी देश है किसको क्या माल बेचेगा वो मैं तय करूँगा, किससे खरीदेगा वो भी मैं तय करूँगा। वेनेजुएला को यहाँ तक बता दिया, दवाई से लेकर आपकी जितनी जीवन जरूरियात चीज़ें हैं मेरे से खरीदना पड़ेगा। अभी भारत को भी अपना मिलिट्री पावर और ये मनी पावर दिखा के अपने जोन में श्रीलंका को भी यही बोलना पड़ेगा, पाकिस्तान को भी यही बोलना पड़ेगा, बांग्लादेश को भी यही बोलना पड़ेगा, अफगानिस्तान को भी यही बोलना पड़ेगा। भाई तू किससे क्या धंधा करेगा मेरे को पूछे बिना मत करना, तेरे को जो भी चाहिए मैं दूंगा। रसिया उसके बाल्टिक देश और जितने उसमें से अलग हुए उसके साथ वो ऐसा व्यवहार करेगा। चाइना ताइवान के साथ और फिलीपाइंस और सबके साथ, मतलब ये दुनिया के 4 राजा अभी हो जा रहे हैं। समझ पड़े। एक ने तो अपने आप को डिक्लेयर कर लिया क्योंकि वो पहले से था। रसिया ने यूक्रेन पे अटैक करके बता दिया कि अभी ये एरिया का जो है मैं ही सर्वेसार रहूँगा, साले जितने भी नाटो में मेंबर बने वो नाटो के मेंबर छोड़ दो या तो मैं आपको अपने अंदर ले लूँगा। ये बात ही आगे आने वाली है, ठीक है। भारत भी अभी वही करेगा या फिर इन लोग को ऐसी प्रेरणा मिलेगी कि वो अपने आप भारत के साथ जुड़ जाएंगे। लेकिन इन फ्यूचर में भी जो अखंड भारत बनने जा रहा है तो वो भी यही प्रोसेस में होगा। और चाइना ताइवान और जो फिलीपाइंस और जो भी है उसके साथ वो क्या करता है वो देखो। तो विश्व के 4 राजाओं की लड़ाई हो गई है और 4 ग्रुप बन जाएंगे। एक ने तो अपना डिक्लेयर कर दिया है, कल रशियन की 2 जहाज को भी पकड़ लिया है कि भाई इधर कुछ नहीं चाहिए, इधर तेल भी बेचेगा या कोई खरीदेगा तो मेरे के पूछे बिना मत खरीदना, इस एरिया का मैं राजा हूँ। दुनिया ये लेवल तक पहुँच गई है। हमारे जो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी हैं ना, उनको कोई शास्त्री जी और आचार्य ने समझाया नहीं लगता कि आपके जीवन में सच्चे दोस्त लिखे ही नहीं, जिसको भी आप दोस्त समझोगे वो आपके पीठ में खंजर मारेगा। समझदार को इशारा काफ़ी। और ये दुनिया की पॉलिटिक्स में कोई किसी का दोस्त नहीं होता, हर राष्ट्र के अपने अपने स्वार्थ होते हैं। मोदी भी समझते ही होंगे, तब तो यहाँ तक पहुँचे हैं। लेकिन ये ब्रह्म सत्य बात वो समझ ले, उनकी कुंडली के हिसाब से भी या जो भी उनके ग्रहमान हो, मेरे पास नहीं है तो वो ये बात समझ ले क्या कि आप जिसको दोस्त समझोगे वो दोस्त होगा ही नहीं। ये ब्रह्म से निकल जाएंगे तो भी और अच्छा डिसीजन वो ले सकेंगे। वो इतने इंटेलिजेंट है, वो ये बात तो समझ ही गए हैं, फिर भी मेरे को बताना ज़रूरी समझा। कोई बीजेपी वाला कोई सुप्रीम ये सुन रहा है तो कि भाई आपका कोई दोस्त होने वाला नहीं है, चाहे आप उसका मुंह काजू किशमिश से भर दो। और ऐसे भी बोला है मैंने, ये गोरी चामड़ी वाला मिडल ईस्ट यूरोप नाटो वाले ना किसी के हुए हैं ना किसी के आगे होंगे। साले सब लुतारू तो है, और लुतारू कहाँ किसी के दोस्त होते हैं। उनके तो स्वाद होते हैं, स्वाद अगर मिल जाए तो पाकिस्तान जैसे को भी गले लगाते हैं, वो तुरंत उसके साथ बैठ के खाना खिलाता है। स्वाद होता है तो इजराइल को भी बोलते हैं कि ठोको सब मुस्लिम को, गाजा को, सब। और स्वाद होता है तो खुद वेनेजुएला पे अटैक करके उसका कब्जा कर लेता है।
और दूसरे लोगों को लोकशाही का पाठ पढ़ाते हैं। ये सब है उनका खून। मोदी साहब भी जानते ही होंगे कि इनका खून क्या है। यूरोप मिडल ईस्ट वाले पे कभी भी भरोसा मत कीजिएगा, आपकी सब कैलकुलेशन उलट हो जाएगी। मैं तो समझता हूँ कि वो समझते ही है, फिर भी बताना जरूरी समझा। एक इम्पोर्टेंट बात और बता रहा हूँ, ये जितने भी ड्रग्स के माफियाओं का सुल्तान है सब देश है, वेनेजुएला, कोलंबिया, ये सब, मैक्सिको, जिसके पीछे ट्रम्प पड़े हैं ना, ये ड्रग्स का कोई माफिया ट्रम्प को ना उधारे। देखना भाई, ग्रहमान भी आगे ऐसा ही है, फरवरी, मार्च, अप्रैल। मैंने बोला ये कोई नोएडा उड़ जाएगा, प्लेन केस में, हेलीकॉप्टर केस में, या कोई उड़ा देगा, हो सकता है भाई। वो भी तो डीप स्टेट का ही एक अंग है, ड्रग्स माफिया। हाँ, वो मार्क रूबियो ने स्पष्ट बोल दिया, पश्चिम गोलार्ध में किसी की दखलंदाजी हमको पसंद नहीं, इधर के हम ही शहंशाह है। चलो इतना तो डाउन हुए ये लोग, पहले पूरे जगत का शहंशाह समझते हैं, बोलते हैं अब हम केवल पश्चिम गोलार्ध के शहंशाह है। मतलब पूरब में उन्होंने मान ही लिया है कि चीन और इंडिया शहंशाह है, इतना तो स्वीकार कर लिया ना। हाँ कोरोना वायरस के बाद जो पायमाली चाइनीज़ वायरस के कारण अमेरिका और यूरोप की हुई, तो क्या गेम खेला है अमेरिका ने। परिस्थिति ऐसे ही निर्माण कर दी कि रसिया को यूक्रेन के ऊपर हमला करना ही पड़ा। फिर यूरोप को आगे करके वो बाइडेन चाचा ने सबको भिड़वा दिया कि साला मैं तो लुक्खा हो गया, तुम भी लुक्खे हो जाओ, आर्थिक तौर से, समझ गए। 4 साल इनको लड़ने के लिए अस्त्र शस्त्र देते रहे। फिर सब देख लिया अमेरिका ने कि ये सब अभी कड़के हो गए हैं, लुक्खे हो गए हैं, अभी कोई मेरे आगे नहीं आएगा। इसका पश्चिम गोलार्ध का शहंशाह बनने के लिए किसी की ताकत नहीं रही, आर्थिक और लश्करी सब ढीले हो गए लड़ लड़ के। तो अपने को डिक्लेयर कर दिया पश्चिम गोलार्ध का शहंशाह, और वेनेजुएला पर अटैक भी कर दिया, कब्जे कर लिया, उसको प्राइम मिनिस्टर को अगवा कर लिया। जानता है कभी किसी की ताकत नहीं है मेरे आगे आने की। तो यहाँ तक तो पहले उनको सबको लुक्खा कर दिया, लड़ाई में जोड़ दिया, ठीक है। तो फिर अपना चाल पहले नहीं किया, उसको ये करना ही था, ग्रीनलैंड और ये सब। पर दिक्कतें क्या है कि चाइना और रसिया ने पश्चिम गोलार्ध हो या साउथ और उत्तर गोलार्ध हो कि इस गोलार्ध हो, सब जगह इन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है। और इन सब को उधर से भगाने के चक्कर में क्या जंग होती है वो देखने लायक है। और ये बड़ी कंट्रियाँ इतनी सयानी होती है कि वो छोटे देशों को आगे करती है और पीछे से वो लड़ती है, जैसे यूक्रेन में हो रहा है, ठीक है ना। तो अभी वर्ल्ड पॉलिटिक्स पे नज़र रखिएगा भाई। उधर बोला ही था मैंने, बार बार बोला था, फिर रिपीट कर रहा हूँ। क्या बोला था? अमेरिका, यूरोप, नाटो में हम एनआरआई के विरुद्ध, एशियन के विरुद्ध लोहियार क्रांति, रक्त रंजित क्रांति शुरू हो गई। और उस क्रांति में उधर की प्रेजेंट गवर्नमेंट, पॉलिटिशियन, सभी पक्ष विपक्ष वाले, विरोध पक्ष वाले, और उधर की लोकल पब्लिक, गुंडा, माफिया, सब उसमें शामिल है और सबकी मिली भगत है, ठीक है ना। ट्रम्प साहब ने तो इमिग्रेशन एंड कस्टम एनफोर्समेंट ऑफिसर को शूट आउट करने के भी परमिशन दे दिए। तभी वो कल महिला जो गाड़ी में थी, वो केवल अपनी गाड़ी की मतलब दिशा ही घुमा रही थी, तो ऑफिसर के ऊपर अटैक करने की कोशिश की, इसलिए ऑफिसर ने उड़ा दिया। ऐसा ट्रम्प साहब उसकी फेवर कर रहे हैं। वीडियो में स्पष्ट दिख रहा है कि ऑफिसर ने उसको मार डाला।
और गाड़ी ऑफिसर के ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रही थी, ऐसी दिखती भी नहीं। लेकिन इनको अभी एक बहाना चाहिए। हाँ, किसी इंडियन के हाथ में चाकू दिखा तो भी गोली मार देंगे, समझ गए? आप जरा भी कुछ भी करोगे आपको गोली मार देंगे। या तो उधर के जो माफिया लगे ना, वो सर उड़ा दिया था, फिर फुटबॉल की तरह खेला था, मॉल पे, गैस पंप पे, कहीं पे भी आपको गोली मार देंगे। ये सब उधर के क्रांतिवीर है। अभी उनको पकड़ के जेल में बिठाएंगे, बिरयानी पुलाव खिलाएंगे, उनका घर खर्चा भी देंगे। जब बाद में जब इनकी क्रांति पूरी हो जाएगी, सब एशियन उधर से भाग जाएंगे, सब एनआरआई उधर से भाग जाएंगे, फिर इन सब को अवार्ड मिलने वाला है। बोला था मैं, कल देख लो। ऑफिसर भी इसी प्रकार एक ही हफ्ते में ऐसे 2 अप्रवासी को या इमिग्रेशन के चक्कर में उड़ा दिया है। गोली मार देते सीधा, और मारते भी कहाँ है, आदमी मर जाता है। हमारी पुलिस पहले गोली मारने के, हमारे संविधान में क्या है, पहले पैर पे मारो, फिर इधर मारो, फिर उधर मारो, नहीं समझे तो फिर छाती पे मारो। ये लोग ऐसे ही गोली मार देते कि सीधा राम नाम सत्य ही हो जाता है। क्या मालूम क्यों? कि ये झंझट ही जाए। तो घर, ये अप्रवासियों को अपने घर भेजने का भी उनकी गवर्नमेंट को खर्चा लगता है ना। हाँ, खर्चा जाए, झंझट जाए, और एक माहौल पैदा हो तो बाकी के डर के ही भाग जाए। ये सब जगह होना है, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जर्मनी, कोई भी, नाटो, यूरोप, कहीं पे भी जाओ, मिडल ईस्ट में भी यही होना है। बाद में मरना है तो पड़े रहो, जिसकी मौत लिखी है वो उधर ही पड़ा रहेगा, अभी भी पड़ा रहेगा। देखिएगा हाँ, ये तो मेरे पड़ोसी के साथ हुआ, मेरे साथ नहीं होगा। हाँ, लेकिन घर के घर जलेंगे, मॉल के मॉल जलेंगे, आपके गैस स्टेशन जलेंगे, आपकी शॉप जलेगी, आपके साथ आपके परिवार साथ जला देंगे, तब सोचेंगे ना ये सारा डेंजर है। फिर तो दौड़ेंगे ना भाई, एयरपोर्ट तक जाने का भी मौका नहीं मिलेगा। बोला ही मैंने, बोला ही है, जिसको जहाज़ मिल गया बैठने के लिए वो भी नसीबदार होगा। मैंने यहाँ तक बोला है, मैंने नहीं बोला, परमात्मा ने बुलवाया। मैं कहाँ का संजय दस्ती है। अब समझ में आ रहा होगा ना कि हमारी मातृभूमि, हमारी जन्मभूमि, हमारी संस्कृति और परदेश में क्या फ़र्क है। आपने परदेश को गले ही लगाया, अपनी मातृभूमि जितना प्यार दिया, लेकिन आप भूल गए इन अंग्रेज़ों का और ये मिडल ईस्ट का इतिहास। न ये किसी के हुए हैं न होंगे। वो अपने रिश्तेदारों के नहीं होते, अपने खून के रिश्ते होते उनके साथ नहीं होते, उनके नहीं होते, तो तुम्हारा क्या होगा? इतना भी नहीं समझा। आपकी अक्ल कहाँ गई थी है? उधर के मुँह माया चकाचंद में सब डेवलपमेंट देख के आपकी अक्ल तो देखो रिजल्ट आपके सामने है। सब मुझे पूछ रहे सर ये ट्रम्प 500% टैरिफ लगाने जा रहे हैं, लगाओ। हाँ, वो भी जानता है कि मेरा डॉलर अभी जाने वाला है धीरे धीरे। 1 रुपीज़ तो इक्वल टू 3 रुपीज़ या $3 इक्वल टू 1 रुपीज़ होना है। परमात्मा की वाणी है, देख लेना। 1 रुपीज़ इक्वल टू $3 या $3 या $1 इक्वल टू 3 रुपीज़, इतना होना है। तो वो भी जानता है कि डॉलर ऐसे ज़मीन पे जाने वाला है। तो उसकी प्रजा को भी चीज़ों के अभाव से कैसे जीना वो भी तो सीखना पड़ेगा ना। इसीलिए वो टैरिफ लगा रहे, क्या मालूम उसको भी कोई गुरु मिल गया है। पहले डॉलर के प्रभाव में जिए है ना। डॉलर का प्रभाव इतना था कि उनके 1 रुपये से हमारी 100 रुपये की चीज़ खा लेते थे, यूज़ कर लेते थे। तो बल्ले बल्ले था, जलसा था, स्वर्ग था है। जैसे भगवान उधर ही उनके ऊपर ही राजी थे, लक्ष्मी जी केवल उनके भी राजी थी है। लेकिन ये तो अधर्म की लक्ष्मी थी तो चली गई। डॉलर ऑलरेडी जा चुका है, दुनिया को टिकने का बाकी है। ये 500% टैरिफ लगाए, 300% लगाए, उनकी पब्लिक को ही झेलना है। इतनी महंगी चीज़ मिलेगी तो फिर वो कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे हर चीज़ के बिना जीने की। जैसे संघर्ष के टाइम में एशिया के कई देश करते थे, आज भी कई देश ऐसे बिना चीज़ों के चला लेते हैं। जो गरीबाई में और मध्यम वर्ग में जो एशिया के लोग जिए हैं आज तक, अमेरिका और यूरोप से सिवा जितने भी लोग जिए हैं, जितने भी देश के, वही जीवन जीने की अभी उनको प्रैक्टिस होने का नहीं। हाँ, अभी ये प्रैक्टिस में चल रहा है उनका। तैयारी से इनका प्रैक्टिस में है।
वो गोरा दुकान पे खरीदने जाएगा, वो 1 रुपये की चीज़ जो वो 1 रुपये में खरीदता था डॉलर में, वो $500 की लिए, तो वो नहीं 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 नहीं, ये तो अपने बस का नहीं, इसका ऑप्शन ढूंढो। हाँ, मुर्गा नहीं तो बकरा, बकरा नहीं तो अंडा, चलो अंडा भी बहुत महंगा हो गया तो रोटी भी आ जाएगा, रोटी भी बहुत महंगी हो गई तो चावल भी आ जाएगा। ऐसे उसको हर चीज़ के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करके जीने का सीखना पड़ेगा। और वो सोचेगा कि साला हमारा जब ऐसा राज था तो बाकी की दुनिया वाले लोग कैसे जिए होंगे। अनुभव से ज्ञान पिलाए गए, तो कटोकटी के बीच में कैसा जीना, चीज़ों के अभाव में कैसे जीना, वो अभी उनकी प्रजा सीखने वाली, हम नहीं। हम तो दूसरी जगह बिजनेस ढूंढ लेंगे, तू नहीं तो तेरा बाप। दुनिया में केवल अमेरिका है क्या, यूरोप है क्या, बहुत देश है ना। लेकिन उनकी प्रजा को अभी सीखना होगा, वो ज़बरदस्ती सीखेंगे कि जो चीज़ वो 1 रुपये में लेने जाता था वो 500 रुपये की होगी तो उसको कैसे खरीदेगा, नहीं नहीं ये नहीं चलेगा। गोरा का बजट डिस्टर्ब हो गया है, हमारा नहीं। उधर जो भी रहे, एशियन रह रहे, NRI जो भी, उनका सबका बजट डिस्टर्ब हो गया है। वो इंडिया आते थे तो ऐसे नाक दबाते थे, तभी उनको ऐसा हुआ। NRI को भी साले हमारे भाई लोग उधर इंडिया में कैसे जीते होंगे, इसी तरह मन मार के जीते हो। हम जाते थे तो यूँ करते कैसे जीते, क्या है ये। अभी वो जीवन वो फेस करेंगे, वो सब दिक्कतें, चीज़ों के वजह से किना कैसे चला, बिस्लरी पानी नहीं तो नल का पानी कैसे पीना है। अब सब वो सीखेंगे, सीखना ज़रूरी है। अनुभव से ज्ञान पिलाए गए, परमात्मा उनको भी सबक दिखाए ना, प्रजा को भी सबक सीखना जरूरी है। मैंने बोला था, क्या बोला था याद है आपको, कि राष्ट्र की पाप की कमानी प्रजा को भुगतनी ही पड़ती है। तो डॉलर छाप छाप के, यूरो छाप छाप के आपने जो पूरे विश्व को उल्लू बनाया, और उसका मलाई खाया, तभी केवल ब्रेड चबाने का दायरे आया है। तो चबाओ, टेस्ट लो, क्योंकि आपने डॉलर छाप छाप के ये बाकी देशों का 100 रुपये का माल 1 रुपये में खरीदा। तो जो दिक्कतें पूरा विश्व ने भोगी, विश्व की प्रजा ने भोगी, जो कॉम्प्रोमाइज से जिए, वो गरीबाई से जिए, इसकी वजह से उनके फैमिली में संघर्ष हुआ, उसके समाज में जो संघर्ष हुआ, उनके राष्ट्र में जो संघर्ष हुआ, वो तो सब आपको भी झेलना पड़ेगा नहीं। कर्म का सिद्धांत है, आपको कैसे छोड़ेगा भाई। यू मस्ट हैव टू फेस करेंगे, फिर कुत्ते की मौत मरेंगे। परमात्मा महाभारत की उसमें दिखा था कि नहीं, सबने अभिमन्यु को घेर के मारा था, तो उन लोग को भी मौत ऐसी, मौत देखी, सामने देखी, अनुभव किया, फिर मरे। परमात्मा बिना अनुभव कराए किसी को छोड़ता नहीं है भैया। जो झेला हमने, जो 2000 साल झेला, 1500 2000, ये ईसाई और मुगल के शासन, हमारी तरह जितने भी देशों ने झेला इस पृथ्वी में, ये गोराओं के और मिडल ईस्ट के त्रास में, जो भी झेला, जो भी करेंसी छाप के, जो भी उन्होंने जो भी किया, हमारी इकोनॉमी के साथ, हमारी 100 रुपये की चीज़ मफत में ले गए हैं। आज भी हम 100 रुपये का पेट्रोल भरा रहे, तो वही डॉलर के चक्कर में ही है ना। हाँ, जब डॉलर के चक्कर में रुपया हो जाएगा तो हमारा पेट्रोल भी 3-4 रुपये का हो जाएगा। समझ में आया। तो जो दिक्कतें, वो सब दे आर गोइंग टू फेस नाउ। बाद में उनका सर्वनाश होगा। परमात्मा सब एक्सपीरियंस कराएंगे, उनके पाप का एहसास उनके ऊपर आएगा, और वो सब देखेंगे जो पूरा विश्व ने देखा आज तक। गुरु महाराज ने तो इसीलिए बोला है, अनुभव से ज्ञान पिलाए गए। तो जो हम सब ने झेला है, आपने, मुझे, इस धरती पे जितने भी भारत जैसे जितने भी पहले गरीब थे, अब मध्यम वर्ग थे, अभी डेवलपमेंट कंट्री है, अभी सब महासत्ता बन, जितने भी झेला है, ये सब झेलेंगे। उनकी प्रजा झेलेगी, ऐसे कंट्री झेलेंगे। जैसे भारत के टुकड़े किए, रसिया के टुकड़े किए 14, भारत के 2-3 टुकड़े किए, उनके भी टुकड़े होंगे। सब कुछ फेस करना पड़ता है। आप किसी को आग में जलाते हो तो आपको भी जलना पड़ता है। कर्म का यही सिद्धांत है। तो उनके भी देशों के टुकड़े होंगे, जैसे रसिया के किए थे, जैसे भारत के किए हैं।
जो अत्याचार हमारे ही क्या वो सब झेलेंगे। इतिहास आपको लगेगा कि जैसे रिपीट हो रहा है। देखते जाओ 2032-34 तक, 34 तक तो पूरा फाइनल हो जाएगा, बोला ही है। 28 तक क्वार्टर फाइनल, 28 से 32 सेमीफाइनल, 32 से 34, 35 फाइनल, फिर हर हर महादेव, फिर पूरे विश्व में राम राज्य सतयुग। लेकिन ये भी बोला है 26 से 27 खराब, 27 से 28, 28 से 29, 30, 31, 32, 33, 34, 32 तक तो सब कुछ पिक्चर क्लियर हो जाएगा। मुझे और मेरे जैसे सबको कुछ बताने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सब आपके सामने पिक्चर क्लियर हो जाएगा। संजय दस्ती का सभी दोस्तों को प्रणाम। जितने भी NRI है भैया संभल के रहो। भारत में बाहर जितने भी, चाहे बांग्लादेश में हो, पाकिस्तान में हो, वो तो आ ही जाए, ठीक है। और NRI कल आते हैं तो आज आ जाए, नहीं तो जो भारत ने झेला, जो बाकी के राष्ट्रों ने झेला, इनके वर्चस्व के कारण, इन महासत्ताओं के कारण, यूरोप और नाटो का वर्चस्व के कारण, मिडल ईस्ट के वर्चस्व के कारण जो भारत ने झेला, जो भारत की प्रजाओं ने झेला, यू आर गोइंग टू फेस सेम और ज़्यादा, क्योंकि कर्म का फल कई बार 2.5 गुना, 3 गुना, 10 गुना या 100 गुना मिलता है। तो जो हमने झेला उससे कहीं अधिक आप झेलने जा रहे हो। आपको झेलना है तो पड़े रहो, नहीं तो हरे राम हरे कृष्ण करके अपने वतन में चले आओ। जो चला आएगा समझो इसकी किस्मत अच्छी है, उसके पुण्य बहुत अच्छे हैं। कब आओ कैसे आओ वो आपका कर्तव्य है, आपका जीवन है, आपको डिसीजन लेना है। आप वो राष्ट्र में रह रहे हैं तो उसकी उधर की परिस्थिति आपको अभी भी ठीक लगे तो पड़े रहो, और फिर ऐसे ही गोली खाते रहो, है। हाँ, इमिग्रेशन ऑफिसरों की वो ट्रंप ने तो फुल पावर दे दिया है, सरकार ना दे उसको गोली मार दो तो ऑफिसर तो मार ही देगा। और ऑफिसर को क्या, वो हमारे यहाँ क्या देखते हैं ना, गुंडा को पकड़ जाते हैं तो कोर्ट छोड़ देती है। तो आजकल क्या हो गया, उसको उधर ही तो बस ऑफिसर को क्या, इतनी झंझट कम, ठार करो। ये इनका बेसिक नेचर है। आपने समझा कि वो राष्ट्र आपका है, आपने उतना प्यार किया कि अपनी मातृभूमि को भूल गए, अपने संस्कारों को भी भूल गए, फिर भी वो राष्ट्र आपका नहीं हुआ। वो कहावत होती है ना बेटे, ऐसे ही नहीं पड़ी कि अपनी माँ होती है। चलो मिलते हैं।